हेलो स्टूडेंट्स, आज हम CUET 2023 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करिए, नहीं तो हम मिल के चलो उसको सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ऑन 1 जुलाई 2022 C Limited issued ₹25 lakh 8% debentures of ₹100 each as collateral security to first level bank against loan dues of ₹20 lakh. Then how much amount will be shown in the balance sheet? ये हमारा क्वेश्चन है कि बैलेंस शीट में क्या अमाउंट शो होगा। तो ये क्वेश्चन किस टॉपिक का हुआ? ये क्वेश्चन हुआ इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी का। इज इट क्लियर? तो चलिए समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब हुआ कि हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं एज अ सेकेंडरी और सब्सिडरी सिक्योरिटी, यानी कि मेन सिक्योरिटी तो इशू हो ही रही है, लोन प्रोवाइडर को, बैंक को मेन सिक्योरिटी तो इशू हो ही रही है, साथ में उसको डिबेंचर्स भी इशू हो रहे हैं एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। अगर प्रिंसिपल सिक्योरिटी फेल्स टू पे द अमाउंट होती है तो हम डिबेंचर्स को बैंक यूज कर सकता है, तो डिबेंचर इशू हो रहे हैं एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी। इज इट क्लियर? सिंस डिबेंचर्स कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे हो रहे हैं, क्योंकि वो एक्चुअल तो इशू है नहीं डिबेंचर्स का, इसलिए उस पर इंटरेस्ट अमाउंट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट लोन पे दिया जाएगा। इज इट क्लियर? जैसे ही लोन का रीपेमेंट हो जाएगा तो वैसे ही डिबेंचर्स ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। On 1 July 2022, C Limited issued ₹25 lakh 8% debentures of ₹100 each as collateral security. Since these 25 lakh debentures are issued as a collateral security, it is not the actual issue of debentures. तो इसको हम ये लाइबिलिटीज में कहीं नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पर ही डिबेंचर इशू है। इट इज नॉट द एक्चुअल इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है? एंड द company has taken a loan of ₹20 lakh. Such debentures are issued against loan of ₹20 lakh. This is the actual liability. So ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट आएगा हमारा liability side of the balance sheet. तो हमारा ऑप्शन C is the correct answer. ₹20 lakh will be shown in the balance sheet. Is it clear? Therefore ₹20 lakh will be shown as a non-current liabilities in the equity and liabilities part of the balance sheet. ठीक है? और उसका डिटेल जो होगा हम नोट्स टू अकाउंट्स में देंगे डिटेल को। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बैंक लोन 20 लाख रुपीस, और जो हमने डिबेंचर इशू किए एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी वो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए 25 लाख हमने इसको शो किया। एक सिमिलर क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C या ऑप्शन D। तो आज हमने पढ़ा इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। इसी तरह की एक्साइटिंग वीडियोस के लिए बने रहिए CUET एग्जाम फैक्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।